तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिन चैन की जो सर्वेंट होती है वो लिन चैन से बोलती है कि माय लेडी, मुझे तो लगता है कि बस ये ऐसे ही यहाँ पर फेंक रहा है। कैसा रहेगा कि अगर आप हेवन हैमर का इस्तेमाल कर कर इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्रेजी स्वॉर्डमैन के ऊपर आ जाता है, जो कि लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर, क्या हमें जो ये स्टोन वॉल है उसे तोड़ना है। और क्रेजी स्वॉर्डमैन की इस बात को सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसको बताता है कि हाँ, हमें जो ये वॉल है इसे तोड़ना है। जो सुनते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर इसे मैं तोड़ूंगा, क्योंकि जब से आपने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी है तब से मेरी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मुझे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो फील हो रही है। तो इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये स्टोन वॉल जो है वो मेरे पंच के सामने टिक पाती है या नहीं। और इतना बोलते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो अपना पंच बनाकर सीधे जो वो स्टोन वॉल होती है उसके ऊपर जाकर अपना पंच जो होता है वो मार देता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अजीब होता है क्योंकि क्रेजी स्वॉर्डमैन का पंच लगने के बाद भी जो वो स्टोन वॉल होती है उसे कुछ भी नहीं हुआ होता, बल्कि उल्टा जो बेचारा क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है उसके हाथों में ही चोट आ चुकी होती है। जो देखने के बाद में क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो अपने हाथ को पकड़कर बहुत ही फनी तरह से रोते हुए चिल्लाने लगता है कि बहुत ज़्यादा चोट लगी, बहुत ज़्यादा चोट लग गई। और अब क्रेजी स्वॉर्डमैन की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो लिन चैन की सर्वेंट होती है वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि जरा एक बार उसकी हालत को तो देखो, ऐसा लगता है कि मैं तो हंस हंस कर ही मर जाऊंगी। पहले तो तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट जो थे वो बन रहे थे। तुम्हें यार एरोगेंस को देखने के बाद में मुझे शायद ऐसा लग रहा था कि तुम थोड़े बहुत पावरफुल होगे, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखने के बाद में तो मुझे एहसास हो गया है कि तुम बिल्कुल भी पावरफुल नहीं हो, बस तुम लंबी लंबी ही फेंक सकते हो। और उस सर्वेंट की इस बात को सुनकर के जो शोरमैन जो होता है उसे उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लड़की, बहुत ज़्यादा हंस रही हो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत है तो फिर आकर तुम ट्राई कर कर क्यों नहीं देख लेती हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन की सर्वेंट जो होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं ट्राई कर कर ज़रूर देखूंगी। जो सुनकर के जिस शोरमैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तभी वो सर्वेंट जो होती है वो वहाँ पर अपना जो डिवाइन पाम होता है उसे बनाकर सीधे जो वो स्टोन वॉल होती है उसके ऊपर मारती है। लेकिन उसके पाम से भी जो स्टोन वॉल होती है उसे कुछ नहीं होता। और लिन चैन की सर्वेंट की ऐसी हालत को देखने के बाद में क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए उससे पूछता है कि क्या हो गया, क्या हाथ में चोट लग गई। जो सुनते के साथ ही लिन चैन की जो सर्वेंट होती है वो अपने हाथ को पीछे करते हुए क्रेजी स्वॉर्डमैन से बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह कमज़ोर नहीं हूँ जो कि ऐसे मामूली से स्टोन से मुझे चोट आ जाएगी, मुझे तो बिल्कुल भी चोट नहीं आई। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मुंह को बनाते हुए जाने लगती है और उसके चेहरे को देखकर हमें साफ पता चल रहा होता है कि उसे काफ़ी चोट आई है। जिसके बाद में अब वो सर्वेंट जो होती है वो लिन चैन के पास में आ जाती है और लिन चैन के पास में आकर उसे बोलती है कि मिस, उसके ऊपर मारने के कारण तो मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई है। और उन दोनों की इस तरह की हरकतों को देखने के बाद में जो वो चैन होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये मास्टर और सर्वेंट जो है वो थोड़े से इंटरेस्टिंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो सर्वेंट जो होती है वो चिल्लाते हुए लिन चैन से बोलती है कि मिस, जल्दी से मुझे हाउटियान हैमर जो है वो दे दीजिए, क्योंकि मैं आज इसे अपने हाथों से ही तोड़ कर रहूँगी। मैं इस स्टोन वॉल को नहीं छोड़ने वाली जिसने कि मुझे चोट पहुँचाई है। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होती है वो अपनी सर्वेंट को समझाती है कि सच बताओ तो मुझे इस स्टोन वॉल के अंदर कोई भी खास चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी होगी, तो फिर क्यों तुम इसे तोड़ना चाहती हो, इसे तोड़कर बेफालतू के अपने टाइम को ही बर्बाद करना है। जो सुनते के साथ ही वो सर्वेंट जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मिस, हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम ट्राई कर कर ही नहीं देखेंगे तो। और वैसे भी अब जो बात है वो मेरी इज्जत पर आ चुकी है, अगर आज मैंने जो ये स्टोन वॉल है उसे नहीं तोड़ा तो यहाँ पर मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन चैन होती है वो अपने पास से हाउटियान हैमर जो होता है वो निकाल लेती है और हाउटियान हैमर अपनी सर्वेंट को निकाल कर देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन याद रखना हाउटियान हैमर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करना, कहीं खुद को ही चोट ना पहुँचा लो। जो सुनते के साथ ही वो सर्वेंट जो होती है वो भी हाउटियान हैमर को ले लेती है और हाउटियान हैमर को लेते हुए बोलती है कि मिस, मैं आपकी बात को समझ गई, बस आप खड़े होकर देखिए कि मैं किस तरह से जो ये स्टोन वॉल है उसे तोड़ती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो सर्वेंट जो होती है वो हाउटियान हैमर को लेकर जो क्रेजी शॉर्डमैन होता है उसके पास में आ जाती है और उसे हाउटियान हैमर दिखाते हुए बोलती है कि ये हाउटियान हैमर है क्या, इसे देखने के बाद में अब तुम्हें डर लग रहा है। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्डमैन जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में वो सर्वेंट से बोलता है कि अगर तुम्हारे इस हैमर की बात की जाए तो वो तो पहले से ही टूटा हुआ है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस टूटे हुए हैमर से मुझे डरा सकती हो। मुझे तो ये बात सुनकर ही हंसी आ रही है। और क्रेजी शॉर्डमैन की इस बात को सुनने के बाद में वो सर्वेंट जो होती है वो थोड़ा क्रेजी शॉर्डमैन के ऊपर गुस्सा करने लगती है और गुस्से में उसे बोलती है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, लेकिन ये कोई बात नहीं, अब मैं इसे तोड़ूंगी, उसके बाद में देखती हूँ कि तुम्हारा एरोगेंस जो है वो कहाँ पर जाता है।
और इतना बोलते के साथ ही अब वो स्टोन वॉल की तरफ जाने लगती है, जिसे देख कर लिंग युवान जो होती है वो चैन से बोलती है कि जो ये आउटियान हैमर है इसके अंदर से मुझे बहुत ही एक्सट्रीमली पावर जो है वो महसूस हो रही है, क्या ये किसी प्रकार का एम्परर वेपन है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसको बताता है कि इस अगर हैमर की बात की जाए तो हैमर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी ये एम्परर वेपन नहीं है बल्कि ये एक क्वासी एम्परर वेपन है। जो सुनते के साथ ही लिंग युवान काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये क्वासी एम्परर वेपन है। क्वासी एम्परर वेपन की भी बात की जाए तो वे भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होते हैं, उसके एक ही अटैक से हज़ारों मील तक के ग्राउंड को बिल्कुल सपाट किया जा सकता है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ये बात सच है कि जो ये हाउटियान हैमर है इसकी पावर जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी चूंकि ये एक एम्परर वेपन नहीं है तो इसीलिए ये स्टोन वॉल जो है उसे नहीं तोड़ पाएगा। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम उस सर्वेंट को देखते हैं जो कि अपने हैमर को तैयार करते हुए बोलती है कि ठीक है, टाइम आ चुका है इस वॉल को तोड़ने का। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना जो हैमर होता है वो सीधा उस वॉल के ऊपर देकर मार देती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके हाउटियान हैमर मारने के बाद भी जो स्टोन वॉल होती है उसे कुछ नहीं होता, जो देखने के बाद में वो सर्वेंट भी हैरान रह जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो लिन चैन होती है वो भी इस चीज़ को देखकर हैरान होते हुए बोलती है कि हाउटियान हैमर जो है वो एक क्वासी एम्परर वेपन है, लेकिन उसके बाद भी ये स्टोन वॉल जो थी उसे नहीं तोड़ पाया। ऐसा लगता है कि सच में जो ये स्टोन वॉल थी इसे मैंने काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया और इसके अंदर पक्का कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही क्रेजी शोरमैन जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि तुम तो अपने हाउटियान हैमर की यहाँ पर इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, क्या तुम स्टोन वॉल को नहीं तोड़ पाई। ऐसा लगता है कि तुम्हारे हैमर के अंदर इतनी भी ग्रेट पावर नहीं है जितना कि तुम यहाँ पर दिखा रही थी। जो सुनते के साथ ही उस सर्वेंट को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में धड़ाधड़ कर जो वो स्टोन वॉल होती है उसके ऊपर अटैक करने लगती है और अटैक करते हुए बोलती है कि आज मैं इस स्टोन वॉल को तोड़ कर ही मानूंगी। और उसके इतना बोलते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो हैमर बजा बजा कर पूरी तरह से थक चुकी होती है और उसके बाद में वो बोलती है कि मैंने इतने सारे हैमर जो है वो स्टोन वॉल के ऊपर मार दिए, लेकिन उसके बाद भी ये स्टोन वॉल जो है वो नहीं टूटी। और इतना बोलते के साथ ही अब वो सर्वेंट जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मिस ये स्टोन वॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, मैं इसे नहीं तोड़ पाऊंगी, मुझे लगता है कि आपको एक बार ट्राई जो है वो कर देखना चाहिए, शायद आप इसे तोड़ पाओ। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होती है वो अपनी सर्वेंट से बोलती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इस स्टोन वॉल को हाउटियान हैमर जो है वो भी नहीं तोड़ पाया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन ऐसा होगा जो कि इस स्टोन वॉल को तोड़ पाए। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये स्टोन वॉल जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, इसीलिए लिन फैमिली के अंदर वापस लौटने के बाद में इस चीज़ की रिपोर्ट जो है मैं लिन फैमिली के अंदर करूँगी, जिसके बाद में डिसाइड करेगी कि आखिर हमें इस स्टोन वॉल के साथ में क्या करना है। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली जो लुओ चैन होता है वो उस स्टोन वॉल की तरफ जाने लगता है और अब लुओ चैन को उस स्टोन वॉल की तरफ जाता हुआ देखकर लिन चैन की जो सर्वेंट होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो लुओ चैन से बोलती है कि तुम अभी क्या कर रहे हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो लिन चैन की सर्वेंट से बोलता है कि मैं जो ये स्टोन वॉल है इसे यहाँ पर तोड़ने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन चैन की सर्वेंट होती है वो अपने पेट को पकड़कर जोर जोर से हंसने लगती है और वो जोर जोर से हंसते हुए बोलती है कि क्या इस पर्सन के दिमाग के अंदर कोई कमी है, यहाँ तक कि हाउटियान हैमर जो था वो इस स्टोन वॉल को नहीं तोड़ पाया तो फिर आखिर इसे ऐसा क्यों लगता है कि ये स्टोन वॉल को तोड़ सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होती है वो लुओ चैन को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर अपनी पावर को कुछ ज़्यादा ही समझता है या फिर ये बस यहाँ पर शो अप करना चाह रहा है, कुछ भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर जो स्टोन वॉल है उसे तोड़ पाएगा। तो चलो देखते हैं कि अब ये क्या करता है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो अपनी फिंगर से वहाँ पर कुछ पैटर्न जो होते हैं उन्हें बनाने लगता है, जो देख कर लिन चैन की सर्वेंट जो होती है वह हंसते हुए बोलती है कि ये क्या कर रहा है, क्या ये यहाँ पर ये ड्राइंग बनाकर खेलना चाहता है। जो सुनकर लिन चैन जो होती है वो अपनी सर्वेंट से बोलती है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रुककर कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं होने वाला, तो इसीलिए अब फैमिली के अंदर वापस लौटते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वॉल होती है उसके अंदर क्रैक पड़ जाती है, जिसे देखते के साथ ही जो लिन चैन होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो उसकी सर्वेंट होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि क्या जो स्टोन वॉल थी उसके ऊपर क्रैक आ गया, आखिर इस बंदे ने किस प्रकार की जो पिक्चर थी वो यहाँ पर ड्रॉ की थी जो कि स्टोन वॉल को इसने क्रैक कर दिया, जिससे कि हाउटियान हैमर तक क्रैक नहीं कर पाया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन कलर की एनर्जी जो होती है वो वहाँ से निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन भी अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे ही सामने की तरफ देखती है तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। और अब हमें पता लगता है कि वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म जो है वो अपेयर हो चुका है, जिसके ऊपर की एक काफ़ी बड़ा ग्रीन कलर का जो ड्रैगन होता है वो चारों तरफ लिपटा हुआ होता है।
और अब अपने सामने इतने बड़े ड्रैगन को देखने के बाद में लिन चैन और जो उसकी सर्वेंट होती है वे दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये जाइंट ड्रैगन जो है वो कहाँ से आ गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लिंग युवान जो होती है वो उस ड्रैगन को देखकर खुश होते हुए बोलती है कि क्या ड्रैगन रोड रीच की यही वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में बताया जाता था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है वो लिन चैन की जो सर्वेंट होती है उसकी तरफ देख कर उससे बोलता है कि अब तो तुमने मेरे यंग मास्टर का डिवाइन मैटर जो है उसे देख लिया होगा, तो अब बताओ अब तुम क्या कहना चाहोगी, क्या तुम अभी भी कन्विंस नहीं हुई कि मेरा यंग मास्टर जो है वो तुम लोगों से ज़्यादा पावरफुल है। और क्रेजी शॉर्ट मैन की इस बात को सुनने के बाद में वो सर्वेंट जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि नहीं, मैं अभी भी इस चीज़ को लेकर कन्विंस नहीं हुई। जो सुनने के बाद में क्रेजी शॉर्ट मैन को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो उससे बोलता है कि आखिर तुम अभी भी कन्विंस जो है वो क्यों नहीं हुई जबकि तुमने यहाँ पर खुद अपनी आंखों से देख लिया। जो सुनकर लिन चैन की जो सर्वेंट होती है वो फनी सा फेस बनाते हुए उसे बोलती है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हूँ। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद में जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तो यहाँ पर पूरी तरह से स्पीचलेस हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिन चैन होती है वो उस ड्रैगन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि ये कंप्लीट ड्रैगन नहीं है, ये बस ड्रैगन की सोल का एक फ्रैगमेंट है, लेकिन उसके बाद भी ये किसी रियल ट्रेजर से कम नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए ड्रैगन की तो बीते पिछले 10,000 सालों में कोई भी ड्रैगन जो है वो हमारे वर्ल्ड के अंदर अपेयर नहीं हुआ, लेकिन अगर हमारी लिन फैमिली को ये ड्रैगन सोल जो है वो मिल जाती है तो इससे बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो फ्यूचर में हमारी लिन फैमिली के लिए आ सकती है। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो ड्रैगन सोल जो होती है वो वहाँ पर रोर करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है वो चैन से बोलता है कि यंग मास्टर ये ड्रैगन फ्रैगमेंट तो बाहर आ गया, तो अब आगे हम लोगों को क्या करना है। और क्रेजी शॉर्ट मैन की इस बात को सुनकर वो चैन जो होता है वो आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए उसे बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, जो ये ड्रैगन सोल है हमें इसे डिस्ट्रॉय करना है। क्योंकि अगर पास्ट की बात की जाए तो जो ये इविल ड्रैगन था इसके सोल के बहुत सारे छोटे छोटे पीस जो है वो कर दिए गए थे, लेकिन ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतने साल बीत जाने के बाद में जो ये ड्रैगन सोल है ये धीरे धीरे कर आपस में जुड़ गई होगी और बिल्कुल अपने कंप्लीट फॉर्म में पहुंच गई होगी। अगर इस ड्रैगन सोल को कुछ और टाइम जो है वो दिया गया तो ये अपने बाकी के जो फ्रैगमेंट है उन्हें भी प्राप्त कर अपने आप को एक कंप्लीट फॉर्म में जो है वो लेकर आ जाएगी। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।